अपरिग्रही बनो, और दूसरा अस्तेय, किसी की चोरी मत करो, कभी किसी की चोरी मत करो। अगर आप झूठ बोलकर चोरी करके कुछ प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्त करना भी 2 कौड़ी का है। और सबसे बड़ी बात, शौच संतोष, शरीर भीतर और बाहर की पवित्रता जरूरी है, क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो फिर मन और बुद्धि भी शुद्ध नहीं रहेंगे। तो इसलिए भीतर और बाहर की शुद्धि भी जरूरी है। तो ये 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहूँ कि 24 घंटे में एक 10 मिनट आप ऐसे निकालिए कि जब आप ध्यान करेंगे ही करेंगे। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, आंख मीच करके बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपनी ठोड़ी को, ये नीचे जो गले का गड्ढा होता है, इसमें नीचे फंसाकर बस बैठ जाइए। अपने आप आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, अपने आप पवित्र होने लगेगा। कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार करना नहीं, केवल और केवल शांत हो करके बैठ जाना। ऐसे बैठ जाना जैसे एक नन्हा शिशु माँ की गोदी में अपने आप को छोड़ देता है, ऐसे ही भगवान की गोदी में 10 मिनट अपने आप को छोड़ देना, पूरा पूरा छोड़ देना। एक तो ये वाला काम करेंगे, मानेंगे कि नहीं? मानेंगे कि नहीं? मैया कौन कौन मानेगा? ठीक है। और दूसरा, रात जब सोएंगे तो और कुछ चिंतन करते करते नहीं सोएंगे, नाम जप करते करते सोएंगे। नाम जप करते करते अगर आप सोएंगे तो मैं आपको निश्चित कह सकती हूँ कि आज तो आप नींद में जाते जाते नाम ले रहे हैं, किसी दिन आप मृत्यु में जाते जाते नाम लेना भी सीख जाएंगे। तो आज से ही इस नियम को भी धारण करना है। मानेंगे कि नहीं? कौन कौन आज रात से ही भगवान का नाम बताओ, हाथ जोड़कर, हाथ खड़े करके बताओ, बड़े बड़े। ठीक है, आज बोल। तो ये 2 काम आपको करने ही है, ये सत्संग की दीक्षा है, ये आज आपको कार्य दिया गया है, इसको छोड़ना नहीं, इसको भूल नहीं जाना। भूलोगे तो नहीं ना? नहीं भूलेंगे ना? मैया भूल जाओगे कि याद रखोगे? याद रखोगे? पक्का? पक्का? नहीं तो ऐसा होता है कई बार। एक छोरा था, छोरा है, उसकी माँ ने उसको बीमार था तो डॉक्टर से गोली लाके खवाई। छोटा लड़का था, गोली खाएगा नहीं, कड़वी गोली है, इसीलिए लड्डू लड़के को बहुत पसंद था, तो लड्डू बनाया, बेसन का लड्डू, और लड्डू के बीच में गोली रख दी कि बेटा लड्डू खा ले। लड़के को बेसन का लड्डू बड़ा प्रिय था, वो खुशी खुशी बेसन का लड्डू खा गया। लेकिन 2 घंटे हो गए, बुखार अभी तक उतरा नहीं। तो बेटा, माँ ने पूछा, बेटा तूने पूरा लड्डू खा लिया? बोला हाँ माँ, मैंने पूरा लड्डू खा लिया। बेटा तूने पूरा लड्डू खा लिया? बोले हाँ माँ, मैंने पूरा लड्डू खा लिया, पर उसमें बीच में गुठली लगी हुई थी, वो मैंने निकाल के फेंक दी। अब माँ ने तो कर्म ठोक लिया कि वो गुठली ही तो तुझको खवानी थी, ये पूरा लड्डू तो बहाना था। ऐसे ही ये पूरी कथा मीठे मीठे लड्डू की तरह है, और इस स्वादिष्ट मीठे लड्डू में ये जो सूत्र हैं, ये जो आदेश है, ये ही उस औषधि की तरह है जो जीवन में काम आएगा। यहाँ से भक्ति की झोली भर के ले जाना है। ऐसा नहीं कि आए और कथा सुनी और चले गए, नहीं।